करके यहाँ पे पहुंचे हैं और उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग डे हो, जहाँ से आपका जिंदगी एक नया आकार मिले। और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए सुरेंद्र जी को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। वापस हम रात जैसी जगह को भरना कोई आसान काम नहीं होता। ये चाहिए और कुछ चाहिए, एक ही बात आप चल जाएगा। मैं याद करके आया भूल जाऊंगा, फटाफट लगा। तो जब तक अपना पीपीटी चलता है अपन दो चार बात कर लेंगे। हाँ चलेगा ना। तो सुरेंद्र जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको आमंत्रित किया। अब आपको धोखो। So 98 I did my graduation from a DLE college. मैं पहली बार आप लोगों से इस तरह से मुलाकात कर रहा हूँ, तो शायद 2-3 मिनट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स मीट का न्योता सुरेंद्र जी हर बार मुझे देते हैं और कोई उस दिन फटा पड़ जाता है। हमारा वेवलेंथ पता नहीं क्या मैच नहीं कर पाता। जब तक इनका फ्रेंड मीट का डेट आता है तो कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। अच्छा क्या कर रहे हैं। और अभी भी मेरा प्रोग्राम है दिल्ली में, बस यहाँ से भागूंगा सीधा वहां पर पहुंच जाऊंगा। इनको हाँ कर दिया तो मना नहीं कर सकता था, नहीं तो इस बार बहुत जल्दी लग रहे थे। So guys, I did my graduation from DLE College 1998. जब डॉक्टर ललित अरोड़ा बोल रहे थे, उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र दास बोल रहे थे, तो मुझे लगा दो डॉक्टर के बाद अनपढ़ आदमी का मौका आया है। क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही करना रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर और जो हंस रहे हैं ये मेरी तरह है, गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा दो डॉक्टरों के बाद अनपढ़ों का मौका मिलेगा बोलने का। तो ललित जी जब बोलते हैं तो वैसे भी सब स्टेज हिला देते हैं और वस्त सब आते हैं तो और हिल जाता है। तो मेरे को लगा मेरे लिए बचेगा ही नहीं। 98 I did my graduation। पढ़ाई लिखाई का मेरा हाथ बहुत कम था। जब मैं डिग्री लेके घर पहुंचा तो मुझे याद आ रहा अच्छे से, ललित भाई मैंने पिताजी को डिग्री हैंड किया, वापस है पास हो गए। अब आपको डिग्री गिफ्ट कर रहे हैं, आप भी उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। ही स्माइल। इवेंट का रूम केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। वो अंदर कमरे में चले गए और 10 मिनट के बाद वापस आए और मेरे हाथ में कुछ कागज पकड़ा दिया। तो मैंने बोला पापा ये क्या है? तो बोला हम पे 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है, हमारी तरफ से तुझको यही तोहफा है। सो 3 लाख रुपए के कर्ज के साथ 98 में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिंदगी की शुरुआत के दौर में ही उसने समय लिया कि इसको बड़ा काम नहीं देना है, तो पहले दिन नीचे पंगे में डालना। सो वहां से अपना यात्रा स्टार्ट हुआ। 2001 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। 5 फरवरी 2001 को दिन तक मैं पहली बार इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। बहुत छोटा सा उम्र था, आज से 25-26 साल पुरानी बात बता रहा। नया नया डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था, कोई साल पहले, कोई 4-5 साल पहले। पौधा बहुत छोटा था, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे जो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते थे। लेकिन अब मैं भी ललित बता रहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पढ़ना पलटा हुआ 25 साल का। अभी तो हम भी छोटे छोटे से थे। अब मैं जब मिलता हूँ बच्चों को जो 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अभी तो याद आता है, अभी तो हम कल ही घर घर झोला लेके जा रहे थे और लोग खूब सूट के भगा रहे थे। सो गाइस, मेरा पीपीटी अगर दोस्त रेडी हो गया है तो मैं इतना ही याद करके आया था। अब चलेगा तो यहां से मैं चलाऊं तो चल जाएगा पक्का। सो ये चल रहेगा अच्छा चल गया है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वैसे तो इंट्रोडक्शन तो आपके पास है ही, लेकिन कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जल्दी में बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे को कहां लेकर आ गया। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग से कोई आदमी इस लेवल तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि शुरुआत में तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही था कि हम तुम्हें जोड़ रहे हैं, तुम किसी और को जोड़ रहे हो, फिर एक नेटवर्क बन रहा है, फिर वो आपके लिए काम कर रहा है, फिर आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है। यही सोच के हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए थे।
और डायरेक्ट सेलिंग की तो हालत ऐसी है कि वक्त साहब को तो मुझसे बेहतर पता है कि अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने पड़ोस वाले को बोल दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, तो पूरी फ्लाइट में आपसे बात नहीं करेगा। इवन बात तो खैर क्या नहीं करेगा, वो पूरी फ्लाइट में खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा रहेगा कि देख भी ना ले। डायरेक्ट सेलिंग की कहानी तो ऐसी, लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, नंबर आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते, जो कि इतना बदनाम प्रोफेशन हो चुका था देश के अंदर, और आज भी कोई छवि बहुत अच्छी नहीं है। स्थितियां यहां तक पहुंचेंगी कि आज भारत के अंदर, आपको जो मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा जान के कि मैं 200 कंपनियों को ट्रेन करता हूं पूरे हिंदुस्तान की, जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मैं ट्रेनर हूं। उनके बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं। पूरे दिन का वर्कशॉप होता है। कुछ कंपनी 5-5 साल के मेरे साथ एग्रीमेंट में है, कुछ कंपनियां 3-3 साल के एग्रीमेंट में है, कुछ कंपनियां 2-2 साल के एग्रीमेंट के लिए है। बहुत कम ऐसा होता है जब किसी कंपनी का एक इवेंट करता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है जब किसी कंपनी के 2 या 3 इवेंट करता हूँ, हम बहुत लंबा बुक वाला भी बार-बार। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते कहानी वहां तक पहुंच जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डायरेक्ट सेलिंग की ही ताकत है, ये डायरेक्ट सेलिंग का ही आत्मबल है कि कोई इंसान एक साधारण परिवार से निकल के डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते से होता हुआ उन कंपनियों में चले जाए जो 20,000, 30,000, 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मैं अभी 1 महीना पहले ही यहाँ था, इसी प्रोग्राम यहाँ SBI का इवेंट था, SBI लाइफ इंश्योरेंस का, करीब पैसे 5,500 हज़ार थे। फुल डे मैं उनको सिखा रहा था कि इंश्योरेंस कैसे बेचना जाए। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि आप अपनी कल्पना से भी आगे जा सकते हैं। आज से जो 20 साल पहले मुझसे कहता कि